नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा हुकूमत के खाते में न डाला जाए। इमरान खान इतने फारिग नहीं, ये जिसने भी किया है पता चल जाएगा। हो सकता है उनके अपनों ने किया हो। मुल्क में बहुत FIR दर्ज होती हैं, क्या वो सब इमरान खान के कहने से होती हैं? वफाकी वजीर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई 3 बार वजीर आजम बना है या 3000 बार, अगर उसने मुल्क की कवानीन की खिलाफ वर्जी की है तो वो रियायत का मुस्तहिक नहीं। इंसाफ ओहदों से नहीं होता। अगर इस मुल्क में कोई भी करप्ट नहीं तो ये मुल्क इस हालत में क्यों आ गया? कराची के जजीरों की मिल्कियत पर विफाक और सिंध आमने सामने आ गए। सिंध हुकूमत ने कराची के जजीरों से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि जजीरे सिंध की मिल्कियत हैं, सदारती ऑर्डिनेंस को नहीं मानते। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि विफाक फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस को वापस ले। ये जजीरे सिंध के थे, हैं और हमेशा सिंध के ही रहेंगे। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। 2 सितंबर को जारी होने वाले ऑर्डिनेंस का 3 अक्टूबर को मंजर आम पर आना बदनीयती जाहिर करता है। वफाकी वज़रा मुराद सईद, शेख रशीद और दीगर का बढ़ती महंगाई पर काबीना इजलास में एहतजाज। वफाकी काबीना के इजलास में चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे पर खुलकर बातचीत। वज़रा ने कहा सूबाई हुकूमतें खुसूसन ज़िले इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत का चीनी महंगी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। आटे के लिए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा गंदम दरआमद करने से आटा सस्ता हो जाएगा। इजलास में ऐवान सदर को 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत देने का भी फैसला। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि साबिक DG FIA बशीर मेमन ने भांडा फोड़ दिया। बशीर मेमन को वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाकर शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कहा। उनके इनकार पर नैब नियाजी गठजोड़ बना। वज़ीर आज़म ने बशीर मेमन से कहा कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। मुतालबा करते हैं कि बशीर मेमन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साबिक DG FIA के इंकशाफात के बाद इमरान खान मुस्ताफ़ी हों और शहबाज शरीफ को रिहा किया जाए। राना सनाउल्लाह की शेख रशीद पर कड़ी तनकीद, कहा शेख रशीद हद पार न करें, अपनी औकात में रहें। उनकी औकात नहीं कि मरियम नवाज को मुखातिब करें। पंजाब के वजीर इत्तलाआत फैयाज चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ ने जुबैर उमर को तर्जुमान इसलिए मुकर्रर किया ताकि वो उनके लिए NRO हासिल कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और दीगर बताएं, नवाज शरीफ ने आपका कंधा इस्तेमाल करके ब्लंडर नहीं किया। नवाज शरीफ ने जुबैर उमर को तर्जुमान मुकर्रर करके आपके एलामिये सोच और बयानिए की धज्जियां उड़ाई हैं। नवाज शरीफ और मरियम सफदर U टर्न नहीं बल्कि V टर्न के बादशाह हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला बदर रशीद PTI का ओहदेदार और कई क्रिमिनल मुकदमात में मुलविस निकला। बदर रशीद हीरा के खिलाफ लाहौर में इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज हैं। बदर रशीद खान हीरा की गवर्नर पंजाब और शेख रशीद से मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आ गईं। वज़ीर आज़म के साथ भी तस्वीर। गवर्नर हाउस का बदर रशीद से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान के मुताबिक हजारों अफराद गवर्नर पंजाब से मुलाकात करते हैं। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी कहते हैं कि बदर रशीद का PTI से कोई ताल्लुक नहीं, वो खुद को लीगी कारकुन कहलाने पर फख्र करते हैं। जियो न्यूज़ की बदर रशीद से राबता करने की कोशिश। अहले खाना के मुताबिक बदर रशीद कल से घर नहीं आया। जी मैं तो इस FIR के दर्ज करने के भी खिलाफ हूँ। मैं तो नहीं समझता कि किसी पे गद्दारी का कोई किसी किस्म का, बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि उन पर मुकदमा दर्ज कराने का इल्जाम अफसोसनाक है। उन्होंने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। बदर रशीद की तस्वीर मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं। बदर रशीद जैसे लोग जमात में बदलते रहते हैं। उनकी राय में नवाज शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए थी।
नून लीग के रहनुमा आजमा बुखारी का कहना है कि इमरान खान का हीरा क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता मुहब्बे वतन निकला है, जिस पर चोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 5 मुकदमा दर्ज हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ FIR में जो शिकें लगाई गई हैं वो हुकूमत की मर्जी के बगैर कोई थानेदार लगा ही नहीं सकता। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी कहते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर कराना इनफरादी अमल है। इसका रियासत और वज़ीर-ए-आज़म से कोई ताल्लुक नहीं। कोई शख्स गवर्नर या वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ा डोनेशन दे रहा है या पार्टी सरगर्मियों में शरीक है तो उसका ज़ाती फेल है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले, गद्दारी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए। बेनज़ीर को स्टेट रिस्क, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। PTI पर इंडियन और यहूदियों से फंड लेने का फॉरेन फंडिंग केस, ये क्या था? गुजरावाला में कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में तफ्तीश के लिए 26 लीगी रहनुमा तलब। नून लीग लॉयर्स फोरम के मुताबिक नून लीगी रहनुमा गिरफ्तारी के खदशे के बायस पेश नहीं होंगे। पुलिस का कहना है कि अदम पेशी पर एकतरफा कार्रवाई हो सकती है। 26 नून लीगी रहनुमाओं में खुरम दस्तगीर समेत 7 MPA और 4 MNAs शामिल। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर 10 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत पर हैं। कौमी असम्बली की सैली कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने बुजुर्ग शहरियों से मुताल्लिक हुकूमती बिल मंजूर कर लिया। 60 साल से जायद उम्र के मुस्तहिक बुजुर्गों की माली इमदाद और इलाज हुकूमत कराएगी। अद्वियात, मेडिकल आलात, लेबॉर्ट्रीज, टेस्ट, फिजिशियंस की फीसों, एयरलाइंस, रेलवे, सरकारी ट्रांसपोर्ट पर 20% रियायत होगी। कराची में कोरोना हॉटस्पॉट्स की तादाद 26 हो गई। जिला वस्ती के 8, मलीर के 4, कोरंगी और जिला शर्की के 5, जिला जनूबी और गरबी के 2 इलाके हॉटस्पॉट्स में शामिल। कराची में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 2162 हो गई। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि सर्दियों में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है, एहतियात की जरूरत है। केसेस बढ़े तो लॉकडाउन करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 6523 हो गई। एक दिन में कोरोना के 467 नए मरीज। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8588 हो गई। कराची में पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई 15 अक्टूबर को होगी। SHO गिजरी थाना कराची को कब्र कुशाई के इंतजामात की हिदायत कर दी गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने डॉक्टर माहा के वालिद की दरख्वास्त पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने कब्र कुशाई का हुक्म दिया था। कराची के इलाके मारीपुर में खातून मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार, 2 साथी फरार। चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा खुद को हुलिये से लड़का जाहिर करती है। मुलजिमा को मजीद तफ्तीश के लिए AVLC पुलिस के हवाले कर दिया गया। तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ का मुलाजमीन से इजहार यकजहती। कहा, सरकारी मुलाजमीन ही नहीं पूरी अवाम हुकूमत से नाला हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 207 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में मजीद 800 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 1,13,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 686 रुपए, इजाफे के बाद 97,136 रुपए। अदालती हुक्म पर कराची चिड़ियाघर में भालू रानों के लिए एयर कूलर नस्ब कर दिया गया। एयर कूलर लगने के बाद रानो ठंडी हवा में आराम करते हुए वक्त गुजार रहा है। 2 रोज कबल अदालत ने कहा था कि अगर 2 दिन में AC ना लगा तो डायरेक्टर जू के कमरे का AC निकालकर भालू के पिंजरे में लगा दिया जाए। फिजिक्स का नोबेल इनाम अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर दिया गया।
तीनों साइंसदानों को ये इनाम ब्लैक होल से मुतालिक तहकीक पर दिया गया है। अफगान क्रिकेट टीम के ओपनर नजीब तारकाई ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। नजीब तारकाई 2 रोज पहले ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने के बाद कोमा में थे। नजीब तारकाई ने 1 वनडे और 12 T20 मैचेस में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी की है। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की नसीहत।